नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 7 जून 2021 का करंट अफेयर। आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? सही उत्तर ए भारत। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? सही उत्तर बी डेवॉन कॉनवे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गांगुली की तरह बाएं हाथ के बल्लेबाज कॉनवे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे। इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट के पदार्पण किया था और 131 रन की पारी खेली थी। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? सही उत्तर ए मॉरिशस। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है बी सिक्किम। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख लगभग 18.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी ने कहा कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में किस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है? सही उत्तर डी विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 100 खिलाड़ियों की सूची में शामिल। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के दिग्गज खिलाड़ी कॉनर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सही उत्तर सी लक्ष्मी नंदन बोरा।
असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा का 3 जून 2021 को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखीं, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियां के संकलन हैं। उनका पहला उपन्यास गंगा सिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके थे। उन्हें सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? सही उत्तर डी, केरल। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2020-21 में केरल ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक SDG सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ए, 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिन पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण को संरक्षित करने और इसे बनाए रखने में व्यक्तियों, उद्यमों और समुदायों द्वारा एक प्रबुद्ध विचार और जिम्मेदार आचरण के लिए आधार को व्यापक बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम रिमेजिन, रिक्रिएट, रेस्टोर है, क्योंकि यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के महत्व को उजागर करने के लिए पाकिस्तान इस दिवस का वैश्विक मेजबान है। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था। हाल ही में किसने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है? सही उत्तर डी, नितिन राकेश और जेरी विंड। नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीतकर इतिहास रच दिया। लेखक नितिन राकेश प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवा उद्योगों में एक प्रतिष्ठित लीडर हैं। उनके यह सह लेखक जेरी विंड एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।